बंधन म्यूचुअल फंड द्वारा अपना नया एनएफओ लॉन्च किया जा रहा है जो कि बंधन निफ्टी 200 क्वालिटी 30 इंडेक्स फंड के नाम से जाना जाएगा। इस एनएफओ के अंदर आप 18 नवंबर से लेकर 29 नवंबर 2024 के बीच में निवेश कर सकते हैं। वहीं अगर आप इस बीच में निवेश नहीं भी कर पाते तो जब ये फंड दोबारा से रीओपन होगा तो भी आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं इसकी स्कीम डिटेल के बारे में। बेसिकली ये एक इंडेक्स कैटेगरी का फंड है। इसके अंदर निफ्टी 200 स्टॉक में से 30 क्वालिटी स्टॉक के अंदर ही आपका इन्वेस्टमेंट किया जाना है। वहीं अगर बात करें कि ये किस तरीके की स्ट्रेटजी को फॉलो करेगा तो ये है इन 5 फैक्टर के ऊपर स्टॉक सिलेक्शन रहने वाला है। पहला है मोमेंटम अल्फा, वहीं दूसरा है लो वॉलेटिलिटी, तीसरा क्वालिटी, चौथा वैल्यू और तीसरा कंपनी का मार्केट साइज। इन्हीं 5 फैक्टरों के ऊपर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी रहने वाली है, जिनके अंदर यह पांचों ही फैक्टर दिखेंगे उन्हीं स्टॉक के अंदर आपका पैसा इन्वेस्टमेंट होने वाला है। अगर इस इंडेक्स के पास रिटर्न को देखें तो निफ्टी 200 क्वालिटी 30 टोटल रिटर्न इंडेक्स ने पिछले एक साल के अंदर 34% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 15% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 5 सालों में 17% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 10 सालों में 13% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं अगर हम इसका कंपैरिजन निफ्टी 200 टोटल रिटर्न इंडेक्स से करते हैं तो इसने पिछले एक साल में 34% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 14% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 5 सालों में 18% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 10 सालों में 13% से ज़्यादा का दिया है। वहीं निफ्टी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स की बात करें तो इसने पिछले एक साल में 28% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 12% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 5 सालों में 16% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 10 सालों में 12% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं कि निफ्टी 200 क्वालिटी 30 टोटल रिटर्न इंडेक्स ने इन दोनों ही इंडेक्स को ज़्यादातर टाइम बीट किया है। इस लिहाज से इसमें निवेश करने का एक अच्छा मौका हो सकता है उन सभी के लिए जिनका भी नज़रिया लॉन्ग टर्म का है और वह एक इंडेक्स फंड की तलाश में है। टॉप 10 स्टॉक होल्डिंग देखें तो उसके अंदर एचसीएल टेक्नोलॉजी की वेटेज 5.5% की है, आईटीसी की वेटेज 5.4% की है, इन्फोसिस की वेटेज 5.4% की है, हिंदुस्तान यूनिलीवर की वेटेज 5.4% की है, एशियन पेंट्स की वेटेज 5% की है, टीसीएस की वेटेज 4.9% की है, कोल इंडिया की वेटेज 4.8% की है, नेस्ले इंडिया की वेटेज 4.7% की है, कोलगेट की वेटेज 4.7% की और बजाज ऑटो की वेटेज 4.6% की है, जो कि अगर टोटल वेटेज देखें तो 50.2% की है। वहीं टॉप सेक्टर की वेटेज अगर देखें तो उसके अंदर फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की वेटेज 29.3% की है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वेटेज 28.8% की है, कंज्यूमर की वेटेज 21.6% की है, एनर्जी की वेटेज 6.4% की है, इंडस्ट्रियल की वेटेज 6.2% की है, हेल्थ केयर की वेटेज 2.8% की है, कमोडिटी की वेटेज 2.5% की है और फाइनेंशियल सर्विसेज की वेटेज 2.4% की है। बात करें स्कीम डिटेल की तो यह फंड बंधन निफ्टी 200 क्वालिटी 30 इंडेक्स फंड के नाम से जाना जाएगा। यह फंड एक ओपन एंडेड फंड है, तो उसके अंदर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। वहीं इसके अंदर आप 18 नवंबर से लेकर 29 नवंबर 2024 के बीच में निवेश कर सकते हैं। बात करें इसके बेंचमार्क की तो उसका बेंचमार्क निफ्टी 200 क्वालिटी 30 टोटल रिटर्न इंडेक्स का रहने वाला है। बात करें एग्जिट लोड की तो यदि आप अपने पैसे को 15 दिन से पहले विड्रॉ करेंगे तो उसके ऊपर 0.25% का एग्जिट लोड लगेगा और यदि 15 दिन के बाद विड्रॉ करते हैं तो उस पर किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। वहीं इसके फंड मैनेजर मिस्टर निमेश सेठ रहने वाले हैं। वहीं बात करें इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की तो आप इसके अंदर लमसम के केस में 1000 रुपये से अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं और एसआईपी के केस में आप केवल 100 रुपये से अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। वहीं बात करें इसके ऊपर लगने वाले टैक्सेशन की तो क्योंकि यह इक्विटी कैटेगरी का फंड है तो उसके ऊपर टैक्सेशन भी इक्विटी वाला ही रहने वाला है। यदि आप अपने पैसे को एक साल से पहले विड्रॉ करते हैं और उसके ऊपर आपको जो भी प्रॉफिट होगा तो उसके ऊपर आपको 20% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा और यदि आप अपने पैसे को एक साल के बाद विड्रॉ करते हैं तो उसके ऊपर आपको जो भी प्रॉफिट होगा उसके ऊपर आपको 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा, पर वो भी आपको तभी देना होगा यदि आपका प्रॉफिट 1,25,000 रुपये से ज़्यादा होगा और यदि आपका प्रॉफिट 1,25,000 रुपये से कम है तो आपको किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना होगा। दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। और आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड द्वारा अपना नया एनएफओ लॉन्च किया जा रहा है जो कि आदित्य बिरला सन लाइफ बीएससी इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स फंड के नाम से जाना जाएगा। यह फंड एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है। इस
एनएफओ के अंदर आप 14 नवंबर से लेकर 28 नवंबर 2024 के बीच में निवेश कर सकते हैं। वहीं अगर आप इस बीच में निवेश नहीं भी कर पाते तो जब ये फ़ंड दोबारा से रीओपन होगा तो भी आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं इसकी स्कीम डिटेल के बारे में। इस फंड में बेसिकली आपका जो निवेश किया जाएगा वह इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड फंड और इससे रिलेटेड सेक्टर के अंदर ही इसके अंदर आपका इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। मेजर सेक्टर की बात करें तो उसके अंदर रियल्टी सेक्टर आ जाएगा, रोड नेटवर्क का सेक्टर आ जाएगा, पोर्ट सेक्टर आ जाएगा, एयरपोर्ट सेक्टर आ जाएगा, वहीं रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर आ जाएगा और टूरिज़्म से रिलेटेड सेक्टर आ जाएगा, जिसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की आज की डेट में अगर बात करें तो बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। और गवर्नमेंट का भी इस सेक्टर के ऊपर बहुत ही बड़ा फोकस है, जिसमें अगर मेजरली इनकी गवर्नमेंट के प्लान की बात करें तो उसके अंदर पीएम गति शक्ति योजना जो नेशनल मास्टर प्लान से रिलेटेड है, वहीं नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है, वहीं नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के ऊपर भी बड़ी तेज़ी से वर्क चल रहा है। साथ ही साथ भारतमाला प्रोजेक्ट के ऊपर भी बहुत तेज़ी से काम चल रहा है, जिसके अंदर काफ़ी सारे पोर्टों को एक दूसरे से कनेक्ट किया जाएगा ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड सामान और उससे जुड़े अदर आइटम के लिए भी लेन देन में बहुत आसानी और तेज़ गति से हो सके। इसलिए इस सेक्टर के अंदर पास्ट में भी अच्छी ग्रोथ हुई है और फ्यूचर में भी अच्छी ग्रोथ होने की पूरी आशंका है, क्योंकि इसके ऊपर गवर्नमेंट की पॉलिसियां भी इससे रिलेटेड ही बनाई जा रही हैं और इसके ऊपर मेजर फोकस रहने वाला है फ्यूचर के अंदर भी। बात करें पास्ट रिटर्न की तो इसने पिछले 1 साल में 71% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, वहीं 3 सालों में 35% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 5 सालों में 32% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 10 सालों में 16% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं अगर हम इसका कंपैरिजन अदर इंडेक्स से करते हैं, जैसे कि BSE 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स से या निफ्टी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स से या निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर टोटल रिटर्न इंडेक्स से अगर आप देखेंगे कंपैरिजन में, तो इसने काफ़ी बड़े अंतर से इन सभी इंडेक्स को बीट किया है। ऐसा ही आगे पास्ट में जो हुआ है वह फ्यूचर में भी होने की संभावना है, पर जो पास्ट में हो चुका है वह होने की कोई गारंटी नहीं होती। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए ही निवेश का कोई भी फैसला करें। इस इंडेक्स से जुड़ी टॉप की कंपनियों की बात करें तो उसके अंदर NTPC लिमिटेड है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड है, टाटा पावर लिमिटेड है, L&T लिमिटेड है, रेल विकास निगम लिमिटेड है, NCC लिमिटेड है, अडानी पोर्ट है, वहीं इंटेलिजेंस एविएशन लिमिटेड है, ONGC लिमिटेड है, गेल लिमिटेड है, ऑयल इंडिया लिमिटेड है, PFC लिमिटेड है, REC लिमिटेड है, IRFC लिमिटेड है। बात करें स्कीम डिटेल की तो यह फंड आदित्य बिरला सन लाइफ BSE इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स फंड के नाम से जाना जाएगा। यह फंड एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है, तो उसके अंदर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। वहीं बात करें इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की तो इसके अंदर आप केवल 500 रुपये से अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं और इसके अंदर आप SIP, STP और SWP तीनों ही ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इसके अंदर रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही मोड के थ्रू इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहीं बात करें इसके बेंचमार्क की तो उसका बेंचमार्क BSE इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर टोटल रिटर्न इंडेक्स का रहने वाला है। वहीं बात करें इसके ऊपर लगने वाले एग्ज़िट लोड की तो यदि आप अपने पैसे को 30 दिन से पहले विड्रॉ करते हैं तो उसके ऊपर 0.05% का एग्ज़िट लोड लगेगा और यदि 30 दिन के बाद करते हैं तो उस पर किसी प्रकार का कोई एग्ज़िट लोड नहीं है। वहीं बात करें इसके अंदर एसेट एलोकेशन की तो उसके अंदर जो आपका इन्वेस्टमेंट रहने वाला है वो इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट के अंदर 95 से लेकर 100% तक हो सकता है। वहीं डेब्ट और मनी मार्केट के अंदर 0 to 5% का इन्वेस्टमेंट हो सकता है और वहीं इसके फंड मैनेजर मिस्टर रुपेश गौरव रहने वाले हैं। वहीं बात करें इसके ऊपर टैक्सेशन की तो क्योंकि ये इक्विटी कैटेगरी का फंड है तो उसके ऊपर टैक्सेशन भी इक्विटी वाला ही रहने वाला है। यदि आपको इसके ऊपर जो भी प्रॉफिट होता है अगर उसे आप 1 साल से पहले सेल आउट करते हैं तो उसके ऊपर आपको 20% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा और यदि आप 1 साल के बाद विड्रॉ करते हैं तो उसके ऊपर 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा, पर वो भी आपको तभी देना होगा यदि आपका प्रॉफिट 1,25,000 रुपये से ज़्यादा होता है और यदि इससे कम होगा तो आपको किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना होगा। वहीं दोस्तों, अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह जरूर ले लें। और टाटा म्यूचुअल फंड द्वारा अपना नया NFO लॉन्च किया जा रहा है जो कि टाटा इनोवेशन फंड के नाम से जाना जाएगा। इस फंड के अंदर आप 11 नवंबर से लेकर 25 नवंबर 2024 के बीच में निवेश कर सकते हैं। वहीं अगर आप इस बीच में निवेश नहीं भी कर पाए तो जब ये फंड दोबारा से रीओपन होगा तो भी आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहीं जानते हैं अब इसकी स्कीम डिटेल के बारे में। इनोवेशन एक ऐसा सेक्टर है जिसके बिना किसी भी सब सेक्टर के अंदर तेज़ी से ग्रोथ होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। वहीं अगर लगातार नए नए इनोवेशन होते रहते हैं तो सब सेक्टर के अंदर इसका बेनिफिट मिलता है और उस सेक्टर के अंदर तेज़ी से ग्रोथ होती है।
चाहे स्पेस सेक्टर हो या आईटी और सॉफ्टवेयर सेक्टर हो, हेल्थ केयर सेक्टर हो या कोई कॉमर्स सेक्टर हो, वहीं रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर हो या जेनरिक मेडिसिन का सेक्टर हो, जब तक इसके अंदर कोई नया इनोवेशन नहीं होगा इन सेक्टरों के अंदर ग्रोथ होने की संभावना बहुत ही कम रहती है। बट जैसे जैसे नए इनोवेशन होते रहते हैं तो इन सब सेक्टरों के अंदर ग्रोथ भी तेज़ी से होती है और उनके अंदर अर्निंग बढ़ने के भी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इनोवेशन का ही एक सबसे बड़ा उदाहरण आधार कार्ड है, जहां पर एक आधार कार्ड के नंबर के थ्रू ही हम किसी भी बंदे की पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं और हम उसका किसी भी तरीके का, अगर हमें बैंकिंग सेक्टर में उपयोग करना हो या किसी भी और फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर उसकी केवाईसी करनी हो तो बड़ी ईजिली कर सकते हैं। वहीं दूसरा अगर एग्जांपल की बात करें तो उसके अंदर बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण यूपीआई है। आज की डेट में हमारे देश में सबसे ज़्यादा पेमेंट सिस्टम यही यूज़ किया जाता है और पैसे ट्रांसफ़र करने में बहुत ही ईजी और सहूलियत प्रदान करता है और नॉर्मल कोई भी बंदा ईजिली अपने पैसे को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में बहुत ही ईजिली कर सकता है। यह सब इसीलिए संभव हो पाया क्योंकि इन सेक्टरों के अंदर इनोवेशन हुई है, जिससे ये सारी सर्विसेज ईजी हो पाई हैं। इनोवेशन के कारण ही अलग अलग सेक्टर के अंदर क्रांतिकारी बदलाव हुए, चाहे वे प्रोडक्ट से जुड़े सेक्टर हों या सर्विसेज से जुड़े सेक्टर हों। वहीं अलग अलग कंपनियों के बिजनेस मॉडल के अंदर भी इनोवेशन के कारण ही बदलाव हुए हैं, जिससे दिनचर्या में सहूलियत हुई है और आगे भी इसके अंदर लगातार ग्रोथ होने की संभावना है। बात करें स्कीम डिटेल की तो यह टाटा इंडिया इनोवेशन फंड के नाम से जाना जाएगा। इस एनएफओ के अंदर आप 11 नवंबर से लेकर 25 नवंबर 2024 के बीच में निवेश कर सकते हैं। वहीं अगर आप इस बीच में निवेश नहीं भी कर पाते तो जब ये फंड दोबारा से रीओपन होगा तो भी आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यह फंड बेसिकली एक थीमेटिक कैटेगरी का फंड है, तो उसके अंदर हाई रिस्क और हाई रिटर्न की पॉलिसी वर्क करने वाली है। तो यदि आप अगर बिगनर इन्वेस्टर हैं तो आप थीमेटिक फंड से दूरी ही बना के चलें। वहीं अगर आप मैच्योर इन्वेस्टर हैं तो अपने पोर्टफोलियो का कुछ पोर्शन आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें। वहीं बात करें इसके फंड मैनेजर की तो उसके फंड मैनेजर मिस्टर मेहता और मिस्टर कपिल जी के द्वारा ये फंड मैनेज किया जाना है। बात करें इस फंड के बेंचमार्क की तो उस फंड का बेंचमार्क निफ्टी 500 का रहने वाला है। वहीं बात करें इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की तो उसके अंदर आप 5,000 रुपये से अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। वहीं बात करें इस फंड के ऊपर लगने वाले टैक्स की तो क्योंकि ये इक्विटी कैटेगरी का फंड है तो उसके ऊपर टैक्सेशन भी इक्विटी वाला ही रहने वाला है। यदि आप अपने पैसे को 12 महीने से पहले विड्रॉ करते हैं और उसके ऊपर आपको जो भी प्रॉफिट होगा उसके ऊपर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा, जो कि 20% का रहने वाला है। और वहीं अगर आप अपने अमाउंट को 1 साल के बाद विड्रॉ करते हैं तो उसके ऊपर आपको जो भी बेनिफिट होगा उसके ऊपर आपको 12.5% का टैक्स देना होगा, पर यह भी आपको तभी देना होगा यदि आपका प्रॉफिट 1,25,000 रुपये से ज़्यादा होगा। और यदि आपका प्रॉफिट 1,25,000 रुपये तक है तो उसके ऊपर आपको किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना होगा। दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। आज म्यूचुअल फंड द्वारा अपना नया एनएफओ लॉन्च किया जा रहा है, जो कि बजाज फिनसर्व कंजम्पशन फंड के नाम से जाना जाएगा। इस एनएफओ के अंदर आप 8 नवंबर से लेकर 22 नवंबर 2024 के बीच में निवेश कर सकते हैं। वहीं अगर आपने इस बीच में निवेश नहीं भी कर पाते तो जब ये फ़ंड दोबारा से रीओपन होगा तो भी आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये फ़ंड बेसिकली एक थीमेटिक कैटेगरी का फ़ंड है और ये फ़ंड एक ओपन एंडेड फ़ंड है, तो उसके अंदर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। वहीं जानते हैं अब इसकी स्कीम डिटेल के बारे में। कंजम्पशन एक ऐसी थीम है जिसके अंदर पास्ट के अंदर भी अच्छी ग्रोथ हुई है और फ्यूचर में भी अच्छी ग्रोथ होने की पूरी संभावना है, क्योंकि जैसे जैसे मिडिल क्लास और लोअर क्लास की इनकम इंक्रीज़ हो रही है वैसे वैसे ही इनकी ज़रूरतों में भी परिवर्तन आ रहा है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण मोबाइल फ़ोन है। जहां लोग पहले कीपैड वाले फ़ोन से ही अपना काम चला लेते थे और अपने बातचीत के लिए इसे रखते थे। वहीं अगर आज की बात करें तो आज की डेट में ज़्यादातर लोगों के पास स्मार्टफ़ोन है, क्योंकि उनकी ज़रूरतें बदलती जा रही हैं और उनका लाइफस्टाइल भी चेंज हो रहा है। वहीं कंजम्पशन में अगर अदर सेक्टरों की बात करें तो उसके अंदर सबसे बड़े सेक्टरों के अंदर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आ रहा है। जैसे जैसे हमारी ज़रूरतें चेंज हो रही है, हमारी लाइफस्टाइल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के आइटम भी बढ़ते जा रहे हैं। जहां आप देखेंगे कि अगर पहले एक घर के अंदर एक टीवी हुआ करता था तो आज एक घर के अंदर
आपको 4 से 5 टीवी मिल जाएंगे, यानी कि जितने कमरे होंगे आपको लगभग उतने टीवी मिल जाएंगे। और उसी हिसाब से पहले फ़ोन भी लोगों के पास एक या दो हुआ करते थे, और आज की डेट में जितने आदमी हैं आपको उनसे एक्सेस ही फ़ोन उनके घर में मिलेंगे। यानी अगर एक परिवार के अंदर आज की डेट में 4 से 5 लोग हैं तो उनके घर में आपको 6 से 7 फ़ोन मिल जाएंगे। वहीं अगर देखें तो पहले जहां टीवी आपके अलग टाइप के होते थे और आज की डेट में आपके टीवी अलग टाइप के होते थे। पहले जहां कूलर पंखे से लोग अपना काम चला लेते थे, वहां अगर आज की डेट में आप देखेंगे तो हर एक घर के अंदर आपको एसी मिल ही जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हमारा लाइफस्टाइल और लोगों की इनकम में इंक्रीज़ हो रहा है, उस तरीके से उनकी कंजम्पशन साइकिल भी बढ़ती जा रही है। जिसका अभी सबसे बड़ा उदाहरण देखेंगे तो अभी हाल फिलहाल में ही दिवाली गई है, जिसके अंदर इंडिया के अंदर इतने ज़्यादा कंजम्पशन आइटमों के ऊपर परचेज़ किया गया है और इतनी ज़्यादा सेल हुई है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि लोगों की इनकम और लाइफस्टाइल दोनों ही बढ़ रही हैं। इस वजह से वह इस सेक्टर के ऊपर और अपनी ज़रूरतों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा अपना खर्चा कर रहे हैं। बात करें फ्यूचर में कंजम्पशन सेक्टर की ग्रोथ की, तो इसके अंदर बहुत बड़ी संभावना है। जहां रूरल एफएमसीजी मार्केट की बात करें तो 2025 में यह $100 बिलियन तक होने की उम्मीद है। वहीं इंडियन फूड सर्विसेज की बात करें तो यह 2029 में $125 बिलियन की पूरी संभावना है। वहीं इंडियन ऑर्गेनिक फूड मार्केट की बात करें तो 2025 तक यह $2.6 बिलियन की होने की पूरी संभावना है। वहीं स्मार्टफोन की बात करें तो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट मार्केट ग्लोबली बन जाएगा 2032 तक, जो कि $90 बिलियन के होने की पूरी उम्मीद है। वहीं टू व्हीलर सेक्टर के अंदर तो देखें तो इंडियन लार्जेस्ट मार्केट है ग्लोबली टू व्हीलर सेक्टर के अंदर। वहीं कंजम्पशन इंडेक्स के पास्ट रिटर्न को देखें तो इसने पिछले एक साल के अंदर 45% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 20% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 5 सालों में 20% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 7 सालों में 15% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 10 सालों में 14% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं अगर इसके कंपैरिजन में हम निफ्टी 500 इंडेक्स को देखते हैं तो इसने पिछले एक साल में 40% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, 3 सालों में 17% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, 5 सालों में 21% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 7 सालों में 15% से ज़्यादा रिटर्न दिया है। वहीं 10 सालों के अंदर इसने 14% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं कि इसने पास्ट परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग इन्हें निफ्टी 500 के आसपास या इससे अच्छा ही रिटर्न दिया है। सेक्टर एलोकेशन देखें तो उसके अंदर फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की वेटेज 13.7% की है, ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट की वेटेज 22.4% की है, कंज्यूमर सर्विसेज की वेटेज 15.1% की है, कंज्यूमर ड्यूरेबल की वेटेज 10.1% की है, टेली कम्युनिकेशन की वेटेज 9.8% की है, हेल्थ केयर की वेटेज 4.1% की है, पावर की 3.9% की वेटेज है, सर्विसेज की 2.3% की वेटेज है और रियल्टी की 1.6% की वेटेज है। वहीं टॉप 10 कंपनियों की अगर वेटेज देखें इसके अंदर तो आईटीसी की इसके अंदर 60% की वेटेज है, भारती एयरटेल की 16% की वेटेज है, महिंद्रा एंड महिंद्रा की 10% की वेटेज है, हिंदुस्तान यूनिलीवर की 9% की वेटेज है, मारुति सुजुकी की 8% की वेटेज है, जोमेटो की 6% की वेटेज है, ट्रेंड की 3% की वेटेज है, टाइटन की 2% की वेटेज है और एशियन पेंट और बजाज की 1% की वेटेज है। बात करें स्कीम डिटेल की तो यह एक ओपन एंडेड थीमेटिक फंड है, यानी इसके अंदर आपका हाई रिस्क और हाई रिटर्न की पॉलिसी वर्क करने वाली है। तो यदि आप अगर बिगनर इन्वेस्टर हैं तो आप थीमेटिक फंड से दूरी ही बना के चलें, बट अगर आप मेच्योर इन्वेस्टर हैं तो अपने पोर्टफोलियो का कुछ पोर्शन इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर ले लें। साथ ही साथ इसके अंदर रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही मोड के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप इसमें 500 रुपये से कर सकते हैं और एडिशनल परचेज 100 रुपये से कर सकते हैं। वहीं बात करें इस फंड के ऊपर लगने वाले एग्जिट लोड की, तो यदि आप अपने पैसे को 3 महीने के बाद विड्रॉ करते हैं तो उस पर किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। वहीं अगर आप 3 महीने से पहले विड्रॉ करते हैं तो इसके ऊपर 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल रहेगा। वहीं बात करें इसके फ़ंड मैनेजर की, तो उसके फ़ंड मैनेजर मिस्टर निमेश, मिस्टर सौरभ गुप्ता और मिस्टर सिद्धार्थ चौधरी के द्वारा फंड मैनेज किया जाना है। बात करें इस फंड के बेंचमार्क की, तो उसका बेंचमार्क निफ्टी इंडिया कंजम्पशन टोटल रिटर्न इंडेक्स का रहने वाला है। वहीं इस फंड के अंदर आप 8 नवंबर से लेकर 22 नवंबर 2024 के बीच में निवेश कर सकते हैं। वहीं अगर आप इस फंड के अंदर निवेश की सोच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें। साथ ही साथ बात करें टैक्सेशन की, तो क्योंकि यह इक्विटी कैटेगरी का फंड है तो उसके ऊपर टैक्सेशन भी इक्विटी वाला ही रहने वाला है।
यानी इसके अंदर आपको जो भी प्रॉफिट होगा, अगर आप उसको 1 साल से पहले विड्रॉ करते हैं तो उसके ऊपर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा, जो कि आपका 20% का रहने वाला है। वहीं अगर आप अपने पैसे को 1 साल के बाद विड्रॉ करते हैं तो उस पर जो भी आपको प्रॉफिट होगा उसके ऊपर आपको 12.5% का टैक्स पे करना पड़ेगा। पर यह टैक्स भी आपको तभी देना होगा यदि आपका प्रॉफिट 1,25,000 रुपये से ज़्यादा होगा, और यदि आपका प्रॉफिट 1,25,000 से कम है तो आपको किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना होगा। दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।